हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आप सभी को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है क्राई। एक बहुत ही खूबसूरत से चर्च में बहुत खूबसूरत से वाइट कलर के रोजेस लगे हुए हैं जो अपनी खूबसूरती उस पूरे चर्च में बिखेर रहे हैं और उस रोजेस की खुशबू लोगों को मदहोश कर देने के लिए काफ़ी थे। पर आज इन खूबसूरत से रोजेस की भी खूबसूरती फीकी पड़ गई इन दो खूबसूरत से शख्स के सामने जो उस पोडियम पे खड़े हैं। आज इस पृष्ठ के सामने वो दो ब्यूटीफुल से कपल एक दूसरे को देख रहे हैं। एक की आंखें गोल्डन ब्राउन है तो दूसरी की आंखें डार्क ब्लैक है जो बहुत ही खूबसूरत है। एक शख्स जिसने मून वाइट रंग का वेडिंग सूट पहना हुआ है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसके लिप्स पे रेड कलर के लिपस्टिक लगाए हुए हैं जो रोज पेटल जैसे लिप्स और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और उसके चेहरे पर हल्के हल्के मेकअप किए हुए हैं और वो मेकअप उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अपनी खूबसूरत आंखों से इस सामने वाले पर्सन को देख रहा है जिसने क्लाउड वाइट रंग का वेडिंग सूट पहना हुआ है। इस वेडिंग सूट में ये नौजवान अल्फा और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। देख के लग रहा है ये दो ब्यूटीफुल से कपल शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रीस्ट ने कहा अब हम वेडिंग रिचुअल्स शुरू करते हैं। उस प्रीस्ट ने धीरे धीरे करके सारे वेडिंग रिचुअल्स को पूरा करवाना शुरू किया और ये दो ब्यूटीफुल से कपल एक दूसरे के आंखों में ही देख रहे हैं। वो डार्क गोल्डन आइज और ये डार्क ब्लैक आइज जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इन दोनों की नज़र एक दूसरे से हटी नहीं रही है। दोनों की ही धड़कनें बहुत तेज हैं और इन दो ब्यूटीफुल से कपल को आज एक होता हुआ देखकर कई नजरें खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है और वो नज़रें खुशी से चमक रही हैं। उन सभी के ही होठों पर एक मुस्कुराहट है। देख के लग रहा है कि ये सभी बहुत खुश हैं। इन दो कपल को आज एक होता हुआ देखकर धीरे धीरे सभी वेडिंग रिचुअल्स को पूरा किया जा रहा था उन दोनों के द्वारा। और प्रीस्ट ने आखिरी के कुछ शब्द कहे, मिस्टर लान वांगजी और जियांग वीवुशन, आप दोनों आज से एक दूसरे के मेट हैं और आप इस वेडिंग को लॉक कर सकते हैं 21 करके। ये सुनकर तो विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और उसके हाथ काँप रहे थे। ये किस उसका पहला किस नहीं है। उसके और वांगजी में आज से पहले भी कई बार किसेस हुए हैं पर ये किस कुछ अलग है क्योंकि ये किस उसके वेडिंग को लॉक किए जाने वाला किस है उसके अल्फा के द्वारा। ये सोच कर ही विंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसने अपने नज़रों को झुकाया हुआ था। वांगजी ने अपने डार्क गोल्डन आई से विंग को देखा। वो समझ गया था विंग बहुत नर्वस है, बहुत डरा हुआ है। वांगजी ने कहा, विंग तुम डर क्यों रहे हो। ये कहकर वांगजी विंग के पास बढ़ने लगा और विंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज हो गई। वांगजी विंग की तरफ झुका और उसने विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया और वो दूर हो गया। ये फील कर कर विंग ने शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने तो सोचा लैंसन लॉन्ग किस करेगा। ये सोचते हुए ही विंग वांगजी को देखे जा रहा था और वांगजी ने एक छोटा सा स्माइल किया और विंग ने ये देखकर अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। उसने कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। शुयांग ने कहा, वांगजी ये तुमने क्या किया, तुम्हें एक लॉन्ग किस करना चाहिए था। वांगजी ने शुयांग से कहा, लॉन्ग किस, पागल हो गए हो क्या, सबके सामने लॉन्ग किस कौन करता है। शुयांग ने कहा, मैं करूँगा अपने ओमेगा को जब मेरी वेडिंग होगी। वांगजी ने कहा, हो ये तुम्हारी वेडिंग नहीं हो रही है और वैसे भी जो ओमेगा तुमसे शादी करेगा उसकी किस्मत जरूर फूटी होगी। शुयांग ने कहा, क्या। प्रीस्ट ने कहा, आपके वेडिंग रिचुअल सभी पूरे हो गए हैं और आज से आप दोनों एक दूसरे के अल्फा एंड ओमेगा हैं। सभी ये सुनकर क्लैपिंग करने लगे और वांगजी विंग को देखने लगा मुस्कुराते हुए। विंग भी स्माइल कर रहा था, वो शर्मा रहा था। तभी विंग के कानों में एक आवाज़ गई, विंग। ये आवाज़ उस पूरे चर्च में गूंज गई थी। ये आवाज़ सुनकर विंग ने शॉकिंगली उस साइड देखा तो वहाँ उसके डैड खड़े थे। विंग ने कहा, डैड।
विंग बहुत ज़्यादा डर गया था जियांग पैमियांग को देखकर, क्योंकि जियांग पैमियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। वहाँ जियांग पैमियांग, मैडम यू, जियांग पैमियांग के सेक्रेटरी और कई सारे गार्ड्स भी थे। जियांग पैमियांग को गुस्से में देखकर विंग ने डरते हुए वांग जी का हाथ पकड़ लिया, और ये देखकर तो जियांग पैमियांग का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया था। वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। उन्होंने जब विंग और वांग जी के हाथ को एक साथ देखा और विंग के हाथ में एक रिंग देखा और विंग को वेडिंग सूट में देखा, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा, विंग यहाँ आओ। विंग नहीं आया, वो वहीं डरकर खड़ा हुआ था। वांग जी भी जियांग पैमियांग को देख सकता था गुस्से में। वांग जी ने विंग के हाथ पर अपनी ग्रिप को टाइट किया, जैसे वो जता रहा हो विंग को कि वो है उसके साथ, उसका अल्फा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जियांग पैमियांग ने कहा, विंग, मैंने कहा यहाँ आओ। जियांग पैमियांग ने ये बहुत तेज चिल्लाकर कहा था। विंग जैसे फ्लिंच कर गया था और वो धीरे धीरे वांग जी का हाथ टाइटली पकड़कर जियांग पैमियांग की तरफ जाने लगा। वहाँ पर वेंचिंग, शुयांग, लैन कुरैन, वो सभी ही जियांग पैमियांग को देख रहे थे और वांग जी और विंग को जो जियांग पैमियांग की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद विंग और वांग जी जो है जियांग पैमियांग के सामने खड़े हो गए थे। विंग ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। विंग ने कहा, डैड, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आज विंग को अपने डैड से डर लग रहा था। वो कभी भी अपने डैड से डरता नहीं है, वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है, पर आज अपने डैड का ये रूप देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। जियांग पैमियांग ने कहा, एक्सप्लेन, तुमने मेरी नाक कटा दी है। ये कहते ही जियांग पैमियांग ने बिना कुछ सोचे समझे ही विंग को एक जोरदार थप्पड़ मारा, और उस थप्पड़ की आवाज़ उस पूरी जगह गूंज गई थी। एक अल्फा के इतने जोरदार स्लैप से विंग जैसे घूम सा गया था। वो गिरने ही वाला था कि वांग जी ने विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग। विंग ने अपने गालों पर अपने हाथ को रख लिया और वो शॉकिंगली जियांग पैमियांग को देख रहा था। उसके लिप्स से खून निकल रहे थे और उसके गाल पर जियांग पैमियांग के 5 उंगलियों के निशान थे, और वो अपने आंसू भरे हुए आंखों से अपने डैड को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं है। विंग के कानों में मैडम यू के कुछ अल्फाज गूंज गए थे। तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो करते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड एक बहुत अच्छे पर्सन है। हाँ, वो है, पर शायद सबके लिए नहीं। पर तुम अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानते विंग। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी तुम्हारे डैड से शादी हुई थी। तुम्हारे डैड का एक छोटा सा बिजनेस था जो धीरे धीरे रन कर रहा था। मैंने बिजनेस स्टडी किया हुआ था, तो मैंने भी उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। हम साथ में काम किया करते थे। मैं बहुत खुश थी तुम्हारे डैड के साथ। तुम्हारे डैड इस कंपनी को बड़ा बनाना चाहते थे, चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहते थे, पर इस नंबर 1 बनने के रेस में बस हम ही लोग नहीं थे। हमारे साथ एक और कंपनी थी जो नंबर 1 बनने की होड़ में थी, और वो कंपनी धीरे धीरे हमसे आगे निकल गई और हम वहीं रह गए। वो टॉप 5 कंपनीज में शामिल हो गई। एक दिन तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा, उस अखबार में उस कंपनी का नाम देखते हुए, ल्यूशिया कंपनी, देखना यू, जितने जल्दी इस कंपनी ने शोहरत हासिल की है ना, उतने ही जल्दी ये कंपनी सड़क पर आएगी और इस कंपनी को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, और मैं चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बनूंगा और ल्यूशिया बर्बाद हो जाएगी और मैं उसके बर्बादी का तमाशा देखूंगा। उस दिन मैंने तुम्हारे डैड की नज़रों में एक जुनून देखा था, चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बनने का जुनून। फिर उसके बाद हमारे लाइफ में भी तुम आए, एक खूबसूरत सा बच्चा जिसने हमारी लाइफ को बदल कर रख दिया। धीरे धीरे हमारी कंपनी चाइना के टॉप 10 में शामिल हो गई और एक दिन हम चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए थे। और एक दिन फिर मैंने अखबार देखा, जो अखबार देखकर तो मेरे हाथ कांप गए थे। जो ल्यूशिया कंपनी कभी चाइना की नंबर 1 बिजनेस कंपनी की होड़ में थी और वो टॉप 10 बिजनेस कंपनी में शामिल थी, वो कंपनी बर्बाद हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। कंपनी को सीज कर दिया गया था और ये न्यूज़ थी
उस अखबार के आखिरी पन्ने के एक छोटे से ब्लॉक में जो ल्यूसिया कंपनी का नाम अखबार के पहले पन्ने पर होता था, वही ल्यूसिया कंपनी की बर्बादी की खबर उस अखबार के आखिरी पन्ने पर एक छोटे से ब्लॉक में था। और आज उसी ल्यूसिया कंपनी के हायर्स हमारे कंपनी में हाउस कीपिंग की जॉब करते हैं। तुम्हारे डैड ने शायद ल्यूसिया का फ्यूचर देखा था, इसीलिए शायद तुम्हारे डैड ने ल्यूसिया को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तुम्हारे डैड ने ल्यूसिया को बर्बाद कर दिया, क्योंकि ल्यूसिया उनसे आगे जो निकल गई थी उन्हें कभी नहीं पसंद कोई उनसे आगे निकल जाए। इसीलिए लान वांग जी, मेरे हस्बैंड कभी तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम उनसे आगे निकल गए। तुम्हारे आने के बाद लैंड कॉर्पोरेशन चाइना की नंबर 1 कंपनी बन गई, वो भी मेरे हस्बैंड को हरा कर। उन्हें हारना कभी पसंद नहीं, और तुमने तो उन्हें हरा दिया है, इसीलिए वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, और वो तुम्हें अपने बेटे के लिए तो कभी भी पसंद करेंगे ही नहीं। वो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम उनकी नज़रों में राइवल हो। जियांग फैमियांग के चिल्लाने की वजह से वांग जी जैसे अपने होश में आ गया था, और वो जियांग फैमियांग को देख रहा था। जियांग फैमियांग ने कहा, मुझे तुम्हें बेटा कहने में भी शर्म आती है। ये कहते हुए जियांग फैमियांग विंग को एक और थप्पड़ मारने ही जा रहे थे कि वांग जी ने जियांग फैमियांग का हाथ पकड़ लिया और उसने विंग को अपने पीछे कर लिया। वांग जी ने कहा, आप मेरे ओमेगा को नहीं मार सकते। जियांग फैमियांग ने झटके से अपने हाथ को वांग जी से छुड़ाया और उसने कहा, तुमने मेरा हाथ कैसे रोका, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को अपना ओमेगा कहने की। वांग जी ने कहा, वो मेरा ओमेगा है, मैंने उससे वेडिंग की है, इसलिए हिम्मत हुई। जियांग फैमियांग ने कहा, ओमेगा? कैसा ओमेगा? वो मेरा बेटा है और मैं नहीं मानता इस शादी को। मैं जहाँ चाहूँगा वो वहीं शादी करेगा। ये डिवोर्स तो मैं करवा के रहूँगा। विंग, मेरे साथ चलोगे या नहीं? यहाँ आओ। विंग इतना डर गया था कि उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग को पहली बार जियांग फैमियांग से इतना ज़्यादा डर लग रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे, और वो बस जियांग फैमियांग के गुस्से भरे आंखों को देख रहा था। जियांग फैमियांग ने देखा, उनके कहने के बावजूद भी विंग ने वांग जी को छोड़ा नहीं। ये देखकर तो जियांग फैमियांग का पारा चढ़ गया था। जियांग फैमियांग ने कहा, विंग, मैंने कहा यहाँ आओ, मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, डैड, मेरी शादी हो गई है। जियांग फैमियांग ने कहा, शादी? मैं नहीं मानती शादी को। मैं तुम्हारा डिवोर्स कराऊंगा, और मैं जहाँ चाहता हूँ तुम वहीं शादी करोगे। ल्यूसिया से तुम्हारी शादी तो मैं करवा के रहूंगा। मैंने उसके डैड को जबान दी है, इस घटिया अल्फा के साथ नहीं। ये एक गंदा खून है। वांग जी ने कहा, मिस्टर जियांग। वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। माना कि वो विंग से बहुत प्यार करता है, पर वो इस तरह अपनी फैमिली की इंसल्ट नहीं देख सकता है। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी वांग जी की बात को काटते हुए लैंड कुरान ने गुस्से में कहा, गंदा खून? गंदा खून आप किसे कह रहे हैं? लैंस का ब्लड कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे प्योर ब्लड है, तो आप लैंस को गंदा खून कैसे कह सकते हैं? अगर आप लैंस की इंसल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कल्टीवेशन वर्ल्ड में सभी एंसेस्टर्स की इंसल्ट कर रहे हैं। लैंस को सभी एंसेस्टर सबसे प्योर ब्लड मानते हैं। क्या ये आपको पता नहीं? जियांग फैमियांग ने कहा, भाड़ में जाए, कौन सा खून कितना प्योर है, पर मुझे मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ नहीं दिखना चाहिए। विंग, यहाँ आओ, मैंने कहा यहाँ आओ, गॉड डैम इट। ये कहते हुए जियांग फैमियांग विंग की तरफ बढ़ने लगे गुस्से में, और ये देखकर विंग ने वांग जी के हाथ को और भी ज्यादा टाइट पकड़ लिया। वांग जी ने विंग को हक कर लिया था। उसने कहा, विंग, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा विंग, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। विंग के आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। विंग कहे जा रहा था, डैड डैड प्लीज, डैड प्लीज प्लीज, मैं लैंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज डैड, आई एम सॉरी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता डैड, आई एम सॉरी। जियांग फैमियांग ने कहा, सॉरी मैं फुट। ये कहते ही जियांग फैमियांग विंग का हाथ पकड़कर वांग जी से खींचने ही वाले थे कि मैडम यू ने कहा, फैमियांग रुक जाओ, और मैडम यू ने फैमियांग का हाथ दूर कर दिया। मैडम यू ने कहा, फैमियांग, क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों ने शादी कर लिया तो। विंग हमारा बच्चा है, हम इस शादी को एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी खुशी के लिए। जियांग फैमियांग ने शॉकिंगली यू की तरफ देखा।
जंग फैमियांग ने कहा, क्या बकवास कर रही हो, मैं नहीं मानता इस शादी को। विंग, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं आज से तुम्हारा बाप नहीं रहूंगा। मैंने कहा मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, डैड डैड प्लीज प्लीज डैड, आई एम सॉरी डैड, प्लीज डैड डैड मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ प्लीज डैड, प्लीज 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 डैड, मुझे माफ कर दो। पर डैड, मैं लहजे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा, अंकल प्लीज, इसमें बी की कोई गलती नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी वजह से हमने शादी की। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ गलती तो तुम्हारी है, तुमने मेरे बेटे को फंसा कर उससे शादी की हो। विंग, मेरे साथ चलो वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। लैन कुरान ने कहा, मिस्टर जियांग, बच्चों ने अगर शादी कर ली है तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें कि हैप्पी लाइफ के लिए। जियांग फैमियांग ने कहा, एक्सेप्ट? मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा तुम्हारे बेटे को अपने बेटे के लिए। विंग, तब ठीक है, तुम्हें चूज करना होगा, तुम्हें अपना फादर चाहिए या ये घटिया अल्फा। लैन कुरान ने कहा, मिस्टर जियांग। जियांग फैमियांग ने लैन कुरान की तरफ अपने हाथ को दिखाकर कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। विंग, तुम्हें अपना फादर चाहिए या ये अल्फा, चूज करो। विंग ने अपने आंसू भरी हुई आंखों से जियांग फैमियांग की तरफ देखा और उसने कहा, डैड मुझे मुझे आप दोनों चाहिए डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड, पर मैं लैंसन को छोड़ नहीं सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ डैड, मैं मर जाऊँगा, अगर मैंने उसे छोड़ा तो प्लीज़ डैड, आप प्लीज़ डैड, मैं किसी को चूज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता डैड, मैं किसी को चूज़ नहीं कर सकता। I request you डैड, प्लीज़ हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं किसी को चूज़ नहीं कर सकता, मैं लैंसन को छोड़ नहीं सकता। I love you डैड, I'm so sorry, I love you। ये कहते हुए विंग जो है जियांग फैमियांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। जियांग फैमियांग 2 कदम पीछे हो गए। वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी ने कहा, मिस्टर जियांग प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बिना आपके परमिशन से शादी की, बट हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं विंग को छोड़ नहीं सकता, बट आप हमें एक चांस दे सकते हैं। विंग, शांत हो जाओ, डैड कुछ नहीं कहेंगे, डैड एक्सेप्ट कर लेंगे विंग। ये कहते हुए वांग जी ने विंग को हक कर लिया था उसी फ्लोर पर ही। आज एक अल्फा जो है अपने घुटनों पर बैठ गया था अपने प्यार के लिए, जो अल्फा किसी के सामने कभी नहीं झुका, आज वो अल्फा आज अपने घुटनों पर है। विंग घुटनों पर बैठकर जियांग फैमियांग से माफ़ी मांग रहा था और वांग जी जियांग फैमियांग को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो जियांग फैमियांग से कोई भी बदतमीजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जियांग फैमियांग विंग के फादर है तो वो उनके भी फादर हुए ना। इसी वजह से वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और वो कम से कम शब्दों के बोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी वैसे भी बहुत कम बोलता है। ऐसा नहीं है कि वांग जी बहुत ज़्यादा कम बोलता है, पर वो कम बोलता है, पर वो अपने कम शब्दों में ही जियांग फैमियांग को समझाने की कोशिश कर रहा था। पर जियांग फैमियांग तो कुछ समझने वाले थे ही नहीं। जियांग फैमियांग ने कहा विंग को देखते हुए, विंग, तो तुमने चूज़ कर लिया है, तुम्हें कौन चाहिए? तुमने अपने फादर को नहीं चुना, तुमने इस अल्फा को चुना। यू चलो यहाँ से, आज से हमारा बेटा हमारे लिए मर गया है और हम सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कोई विवुशन नाम का बच्चा था ही नहीं। चलो यू। मैडम यू ने कहा, फैमियांग मेरा हाथ छोड़ो। विंग फैमियांग, वो मेरा बेटा है, फैमियांग तुम ये कैसे कर सकते हो, फैमियांग मुझे छोड़ो। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली अपने आंसू भरे हुए आंखों से अपने डैड को देख रहा था, जो उसकी मॉम को घसीटते हुए लेके जा रहे थे उस चर्च में से। विंग ने खड़े होते हुए कहा, डैड। विंग जियांग फैमियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जियांग फैमियांग तो रुके ही नहीं। विंग ने कहा, डैड प्लीज डैड। विंग रोते हुए उस जमीन पर बैठ गया था और वो रो रहा था अपने डैड के लिए। वांग जी ने विंग को संभालते हुए कहा, विंग मैं हूँ डैड मान जाएंगे विंग, कोई बात नहीं विंग, डैड मान जाएंगे, मेरी बात सुनो बेबी। विंग ने कहा, नहीं लैंसन नहीं, डैड मुझे माफ नहीं करेंगे, लैंसन। डैड ने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, लैंसन। डैड ने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए,
डैड मुझे अपना बेटा नहीं मानते। लैंसन, लैंसन प्लीज कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो ना लैंसन। मैं डैड से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे। प्लीज लैंसन कुछ करो, कुछ करो लैंसन। उन्होंने कहा वो मुझे अपना बेटा नहीं मानते। उन्होंने कहा मैं मर गया उनके लिए, मैं मर गया उनके लिए। लैंसन विंग फूट फूट कर रोने लगा था, क्योंकि वो अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खासकर अपने डैड से। और उसके डैड ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने उसको अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया था, जो बात विंग को तोड़ने के लिए ही काफ़ी थे। विंग के रोने की आवाज़ उस पूरे चर्च में सुनी जा सकती थी, और वांग जी विंग को संभाल रहा था। वो अपने प्यार को रोते हुए देख रहा था, जो वो कभी नहीं चाहता था। उसने विंग के मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो विंग की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा, पर ये वादा तो टूट गया। उसके शादी वाले दिन ही वो वादा टूट गया। वांग जी गिल्ट में तभी जा रहा था कि उसके विंग से वेडिंग करते ही विंग की फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए, इसलिए वो और भी ज़्यादा दुखी था। पर वो विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो विंग को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता है, इसलिए वांग जी विंग को लेकर लैंड मैंशन गया। लैंड मैंशन में आते ही सभी लैंस ने विंग का स्वागत बहुत धूमधाम से किया था, क्योंकि विंग मिसेस लैंड जो बन गया है। सभी विंग को बहुत खुश रखने की कोशिश करते थे, खासकर वांग जी। वांग जी जानता था कि विंग के लिए ये आसान नहीं है। वो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड रहा है अपने पेरेंट्स का, और उसके पेरेंट्स ने उसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो ये इसके लिए बहुत टफ होने वाला है। लैंड कुरैन विंग को बहुत मानते थे, क्योंकि वो वांग जी के लिए विंग को एकदम परफेक्ट ओमेगा मानते थे। उन्हें तो विंग शुरू से ही पसंद था, इसलिए वो विंग को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते थे। लैंड फैमिली ने विंग को इतना प्यार दिया कि विंग सब कुछ भूल गया था। वो बहुत खुश रहता था, पर वांग जी जानता है विंग अभी भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, पर वो सबके सामने दिखाता नहीं है। विंग और वांग जी ने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की जियांग पैमियांग से बात करने की, उनसे मिलने की, पर जियांग पैमियांग वांग जी और विंग से मिलना ही नहीं चाहते थे। जियांग पैमियांग विंग का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। उन्हें तो ना यू को रखने दिया और ना ही खुद रखा विंग से कोई कांटेक्ट। वो बात भी नहीं करते थे। विंग और वांग जी जियांग पैमियांग को मनाने के लिए जियांग मैंशन भी गए थे, पर जियांग पैमियांग विंग से मिले ही नहीं। उन्हें बाहर से ही लौट जाने के लिए कहा गया। विंग और वांग जी के वेडिंग को लगभग आज 6 महीने हो गए हैं। रात हो चुकी है, कुसुम में ठंड है, पर आज फुल मून की नाइट है। आसमान में चांद चमचमा रहा है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और उस चांद की रोशनी वांग जी और विंग के ऊपर पड़ रही है। वो दोनों बेड पर बैठे हुए हैं। विंग उस खूबसूरत से चांद को देख रहा था मुस्कुराते हुए, और वांग जी ने विंग को पीछे से हक किया हुआ है, और वो उसके नेक पर छोटे छोटे किसेस कर रहा है। विंग मुस्कुरा रहा था, आज वो बहुत खुश लग रहा था। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ, तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। विंग ने कहा, मैं खुश हूँ। ये कहते हुए विंग ने वांग जी के हाथ को अपने टमी पर रख दिया। वांग जी ने ये फील किया, और उसने एक बड़ी सी स्माइल की। उसने कहा, हमारा बेबी विंग, आई एम सो हैप्पी, हमारा बेबी ग्रो कर रहा है। विंग ने कहा, ग्रो कर रहा है, और आज हमारे बेबी को लगभग 2.5 महीने हो गए हैं। वांग जी ने कहा, 2.5 महीने, हाँ 2.5 महीने हो गए। विंग, मैं फादर बनने वाला हूँ, फादर। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है विंग, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा विंग, हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच विंग, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आई एम सो 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 हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, हमारा बेबी। ये कहकर वांग जी ने विंग को एक किस कर लिया था, एक लॉन्ग किस। वांग जी ने फिर कहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो। तुम्हें पता है, आज मैं अंकल के साथ और शुयंग के साथ हॉस्पिटल गया था। वांग जी ने कहा, विंग तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम अकेले गए थे, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना, बेबी बेबी ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। विंग ने कहा, हे लैंसन सब ठीक है, अंकल और शुयंग थे मेरे साथ, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, वो दोनों थे मेरे साथ, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मेरी बात सुनो लैंसन,
विंग ने वांगजी के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखा और उसे अपनी तरफ झुकाते हुए कहा, लैनसन मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वांगजी ने कहा, मतलब? विंग ने कहा वांगजी के आंखों में देखते हुए, मेरा मतलब है तुम्हें अल्फा चाहिए या ओमेगा चाहिए। वांगजी ने विंग के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखा और कहा, विंग, फर्क नहीं पड़ता कि वो अल्फा होगा या ओमेगा होगा, वो बस हमारा बच्चा होगा। विंग ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम चूज करो कि तुम्हें क्या चाहिए। वांगजी ने कहा, ओमेगा, मुझे ओमेगा चाहिए, ओमेगा बेबी गर्ल चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम मेरी लाइफ में एंजल की तरह आए हो विंग, एंजल की तरह जिसने मेरी लाइफ को खुशियों से भर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक बेबी गर्ल आए जो ओमेगा हो, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, बिल्कुल उसके चेहरे पर यही स्माइल हो, यही लिप्स हो, यही लिप्स के नीचे छोटा सा मोल हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी परछाई होनी चाहिए वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई लव यू विंग। विंग ने कहा, लैनसन तुमने तो इतना सारा सोच लिया, तो बताओ तुम उसका नाम क्या रखोगे। वांगजी ने कहा, नाम? विंग ने कहा, तुमने इतना सब सोचा है तो नाम तो ज़रूर सोचा होगा। वांगजी ने कहा, एना, लैन एना, उसका नाम लैन एना होगा। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एना, लैन एना, बहुत बहुत खूबसूरत नाम है, लैनसन बहुत खूबसूरत नाम है। वांगजी ने कहा, देखना विंग, हमारे पास एक बेबी गर्ल ही आएगी जो मुझे और तुम्हें मम्मा और डैडा बुलाएगी, और तब मेरे पास दो दो बेबीज होंगे। विंग ने कहा, दो दो बेबीज? वांगजी ने कहा, एक तुम और एक हमारा बेबी। विंग ने कहा, लैनसन। वांगजी ने कहा, हमारा बेबी। ये कहकर वांगजी ने विंग के टमी पर हाथ रखा और कहा, ये हमारी एना होगी, एना, एना विंग होगी ना। विंग ने कहा, तुम तो बहुत श्योर हो लैनसन। वांगजी ने कहा, मैं जानता हूँ, ये एक बेबी गर्ल होगी, हमारी एना होगी। विंग ने कहा, लैनसन तुम्हें पता है मैं आज हॉस्पिटल क्यों गया था। वांगजी ने कहा, क्यों। विंग ने कहा, आज हमारे बच्चे का जेंडर पता चलने वाला था लैनसन। वांगजी ने कहा, विंग तुमने मुझे बताया नहीं, क्यों। विंग ने वांगजी के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, वांगजी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, मैं कैसे तुम्हें कहता। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। विंग ने कहा, सॉरी ना लैनसन, सरप्राइज था। ये लो। वांगजी ने कहा, ये क्या है। विंग ने कहा, खोल के देखो, वो एक एनवलप था। विंग ने कहा, लैनसन मैंने भी इसे खोल के नहीं देखा है, डॉक्टर मुझे बताना चाहती थी कि हमारे बच्चे का जेंडर क्या है, पर मैंने कहा नहीं, मैं अपने अल्फा के साथ अपने बच्चे का जेंडर देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने भी इसे खोल के नहीं देखा। ये सुनते ही वांगजी के हाथ कांप गए थे। उसके हाथों में वो एनवलप था। वांगजी ने कहा, हमारे बच्चे का जेंडर। विंग ने कहा, वांगजी खोलो भी इसे। ये उन दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो दोनों पहली बार पेरेंट्स बन रहे थे। उनके अंदर ये फीलिंग्स होना लाजमी था। जो पेरेंट्स बनते हैं वही जानते हैं कि ये फीलिंग्स क्या होती हैं। ये बहुत प्योर फीलिंग होती है, अपने बच्चे के आने की खुशी होती है, और वो इंतज़ार होता है जो अपने बच्चे के आने का वो कर रहे होते हैं। वो 9 महीने का इंतज़ार जो उन्हें करना पड़ता है। ये खुशी लफ्ज़ों में बस बयान नहीं की जा सकती है। ये एक इमोशंस है जो कोई बयान नहीं कर सकता है कि वो अपने बच्चे का इंतज़ार कैसे करेगा, क्या करेगा अपने बच्चे के आने के बाद। सिर्फ एक मदर ही अपने बच्चे का इंतज़ार नहीं करती, एक फ़ादर भी करता है। एक फ़ादर तो अपने बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी पूरी लाइफ को सोच लेता है कि वो अपने बच्चे को कितना प्यार देगा, वो कितना उसे प्यार करेगा, किस तरीके का एटमॉस्फेयर देगा। वो किसी को अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने देगा, किसी को भी अपने बच्चे को डांटने नहीं देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। वो बस उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा। ये बस एक मदर ही नहीं सोचती है, ये एक फादर भी सोचता है, क्योंकि वो बच्चा तो उसका ही एक अंश होता है ना। तो वो अपने बच्चे के लिए सोचता है, बहुत सोचता है। एक बस मदर ही नहीं सोचती, एक फादर भी सोचता है जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। जैसे वांगजी ने अपने बच्चे के आने से पहले ही
उसके बारे में सब कुछ सोच लिया कि वो एक ओमेगा होगी, ओमेगा बेबी गर्ल होगी, उसका नाम क्या होगा, उसने सब कुछ सोच रखा है अपने बच्चे के लिए। पर वो आज डर रहा है, न जाने क्यों। हाँ, इससे पहले वांग जी कई बार गया है विंग का चेकअप करवाने हॉस्पिटल, और उसने अपने बच्चे की हार्ट बीट भी सुनी थी। वो दोनों सुनकर बहुत खुश थे, पर आज उसके बेबी का जेंडर पता चलने वाला, इसी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो डर रहा था। विंग ने कहा, लैंसन खोलो भी से, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, खोल रहा हूँ। वांग जी ने उस एनवलप को खोला अपने कांपते हुए हाथों से। वो डर रहा था, न जाने क्यों, शायद ये डर था कि वो दोनों शायद पहली बार पेरेंट्स बने हैं इसलिए, या ना जाने क्यों वो इतना घबराया हुआ था, डर रहा था, नर्वस था, शायद वो नर्वस था। कुछ कहा नहीं जा सकता वांग जी की फीलिंग्स को लेकर कि वो क्या फील कर रहा है। और आखिरकार वांग जी ने उस एनवलप को खोल ही दिया, और उसने जो पढ़ा उसके हाथ से तो वो पेपर्स गिर ही गए। विंग डर गया, उसने कहा, लैंसन क्या हुआ? लैंसन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस विंग को रोते हुए हक कर लिया। उसने कहा, विंग, हमारा बच्चा, विंग, वो ओमेगा है, वो ओमेगा है, विंग वो ओमेगा, वो हमारी ऐना है, हमारी ऐना, वो हमारी लाइफ में आएगी, विंग, वो हमारी लाइफ में आएगी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। विंग ने कहा, क्या वो बेबी गर्ल है? वांग जी को विंग ने खुद से दूर किया और कहा, वांग जी के फेस को पकड़ते हुए, लैंसन तुम रो क्यों रहे हो? तो वो ऐना है, तुम जैसा चाहते थे वो वैसा ही है, वो ऐना एक बेबी गर्ल है, वो हमारी ऐना है, तो तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं पता, मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम तो खुद ही बच्चे की तरह रो रहे हो लैंसन। विंग ने अपने हाथों से वांग जी के आंसू साफ किए। शायद वांग जी फादर बनने वाला है, इसीलिए शायद वो इतना ज़्यादा रो रहा है, खुशी की वजह से उतना ज़्यादा रो रहा है कि वो जो चाहता था वही है। वो चाहता था कि एक बेबी गर्ल हो, बिल्कुल विंग की तरह, और वो बेबी गर्ल है, वो भी ओमेगा जैसा वो चाहता था। वो श्योर था, वो जानता था कि वो एक बेबी गर्ल ही होगी। पर ये जानने के बाद कि वो सच में एक बेबी गर्ल है, वो भी ओमेगा, तो वो और भी ज़्यादा खुश है, और खुशी की वजह से वो रो ही जा रहा है, और विंग उसे संभाल रहा है। विंग ने कहा, लैंसन तो ये तो खुशी की बात है ना? वांग जी ने कहा, ये बहुत 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 खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी विंग, थैंक यू सो मच विंग, मुझे बेबी कहा देने के लिए। हमारी बेबी इस दुनिया में आएगी विंग, और वो हमें मॉम डैड बुलाएगी, मुझे डैड बुलाएगी विंग, और तुम उसके मॉम होगे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी विंग, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी बदल देने के लिए, थैंक यू सो मच विंग। मुझे 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 ये तोहफा देने के लिए, ये खूबसूरत तोहफा देने के लिए, आई एम सो हैप्पी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। विंग ने फिर से वांग जी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, लैंसन तुम पागल हो, इतना कौन रोता है खुशी से? वांग जी ने कहा, विंग के टमी पर हाथ रखते हुए बहुत सॉफ्टली, जिससे उसके स्टमक पर कोई भी प्रेशर ना पड़े। विंग, आई एम सो हैप्पी, यहाँ हमारा बेबी है, हमारी ऐना है, वो ग्रो कर रही है। वांग जी ने फिर विंग के स्टमक से विंग के शर्ट को थोड़ा सा हटा दिया, और उसने अपने कान को लगाया। उसने कहा, हे बेबी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? विंग ने कहा, लैंसन वो कैसे सुन सकती है, अभी वो बहुत बहुत छोटी सी है। वांग जी ने कहा, वो सुनेगी, मैं उसका डैड हूँ। ऐना सुन रही हो ना? मम्मा कह रही है तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तुम सुन रही हो ना? डैड बहुत खुश है तुम्हारे आने की वजह से। आई एम सो हैप्पी है ना? देखो, तुम आना ना तो अपने मॉम को बताना कि तुम अपने डैड से ज़्यादा प्यार करती हो, ठीक है? और तुम्हारे डैड भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आई लव यू बेटा, जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाओ, जिससे कि मैं तुम्हें अपने गोद में लूँ
और तुम्हें मैं ये सारी दुनिया दिखाऊं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। ये सुनकर विंग ने एक बड़ी सी स्माइल की। विंग ने कहा, लैंसन, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, वो तुम्हें डैडा बुलाएगी। वांग जी ने कहा, वो मुझे बुलाएगी ना विंग। मैं उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उसे चलना सिखाऊंगा, उसे खाना खिलाऊंगा अपने हाथों से, उसे स्कूल ले जाऊंगा और वो मेरी गोद में होगी, मेरे बाहों में होगी। हमारी एक हैप्पी फैमिली होगी विंग, एक हैप्पी फैमिली, जैसे मैंने हमेशा से इमेजिन किया है। एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली हमारी है के साथ, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। देखना विंग, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विंग ने कहा, बुलाएगी लैंसन। कुछ दिनों बाद वो हमारे बाहों में भी होगी। लैंसन, तुम्हें पता है, मैंने ना डैड को बताया। ये सुनकर लैंसन विंग की तरफ देखने लगा और उसने कहा, डैड को? विंग ने कहा, डैड को बताया। मैं आज मॉम से मिला था हॉस्पिटल में, शायद उनकी तबीयत खराब थी इसलिए शायद वो हॉस्पिटल आए थे और वहाँ मैंने मॉम को देखा। मैंने बताया उन्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2.5 महीने। उन्होंने कहा वो बहुत खुश है मेरे लिए और उन्होंने डैड को भी बताया फ़ोन कर कर। और तुम्हें पता है क्या लैंसन, इतने दिनों के बाद मैंने डैड से बात की। लैंसन, ये कहते ही विंग ने वांग जी को हक कर लिया। उसने कहा, लैंसन, तुम्हें पता है मैंने डैड से बात की, 6 मंथ बाद मैंने डैड से बात की। लैंसन, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है लैंसन कि हमारा बच्चा आ रहा है। वो बहुत खुश है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। और उन्होंने कहा है वो मुझसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं लैंसन, वो हमसे मिलना चाहते हैं। है ना लैंसन, हमारे लाइफ में एंजल की तरह आई है। देखो ना, कितने दिनों बाद डैड मुझसे मिलना चाहते हैं, है ना, के आने की वजह से। I'm so happy लैंसन, हमारा बच्चा बहुत लकी है, बहुत लकी है हमारे लिए। I'm so happy। वांग जी ने विंग को खुद से दूर किया और कहा, विंग के फेस को पकड़कर, क्या डैड हमसे मिलना चाहते हैं? विंग ने कहा, वो हमसे मिलना चाहते हैं लैंसन, वो हमसे मिलना चाहते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है, हम कल ही चलेंगे उनसे मिलने, है ना? तुम खुश हो ना विंग? विंग ने कहा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। वांग जी ने कहा, तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहकर वांग जी ने विंग के फोrehead पर किस किया और उसे हक कर लिया। वांग जी और विंग अपने बच्चे के आने से इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने बहुत सारे सपने बुन लिए थे अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाले लाइफ के लिए। जैसा कि हर एक पेरेंट्स करते हैं, बहुत सारे सपने बुन लेते हैं, वैसे ही उन्होंने भी किया। बहुत सारे सपने बुन लिए थे उन्होंने और वो दोनों बहुत खुश थे। देखते ही देखते रात ढल गई थी और सुबह हो गई थी और वांग जी और विंग जियांग मैंशन में थे। विंग और वांग जी दोनों ने ही जियांग मैंशन में एक साथ कदम रखा और मैडम यू भागी भागी आई और उन्होंने विंग को सीधे जाकर हाथ कर दिया। उसने कहा, विंग मेरे बच्चे देखो तो, तुम कितने अलग लग रहे हो, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा। विंग ने कहा, मॉम, हम कल ही मिले थे। मैडम यू ने कहा, उस कल को 24 घंटे बीत गए। विंग, मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देखकर। तुम खड़े क्यों हो वांग जी? तुम दोनों अंदर आओ। विंग, तुम खड़े क्यों? चलो बैठो, तुम इस हालत में खड़े नहीं होना चाहिए। मैडम यू विंग को लेकर आए और उन्होंने विंग को बैठा दिया। मैडम यू ने विंग के हाथ पर अपने हाथ को रखा और कहा, विंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे बताओ बेबी, क्या तुम खुश हो? विंग ने कहा, मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। लैंसन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। मैडम यू ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया वांग जी, मेरे बेटे का इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वांग जी ने कहा, शुक्रिया आपका मॉम, जो आपने हमें एक्सेप्ट किया, हमारे प्यार को एक्सेप्ट किया। वहाँ उस में जियांग फैमियांग नहीं थे। मैडम यू ने कहा, एक सेकंड, मैं तुम्हारे डैड को बुला के लाती हूँ। विंग, तुम्हारे डैड को बुला के लाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वो तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैडम यू खड़ी हो गई और वो भागी गई अपने रूम की तरफ और उन्होंने जियांग फैमियांग को बताया। जियांग फैमियांग दौड़ते हुए
उस सीढ़ियों से उतर रहे थे और फिर वो विंग की तरफ आने लगे और विंग उन्हें देखकर खड़ा हो गया था, क्योंकि पिछली बार उसने अपने डैड को गुस्से में देखा था, इसीलिए शायद वो डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ अपने डैड को देखकर। विंग ने झटके से वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा विंग, ये कहकर वांग जी ने विंग के कंधे पर हाथ रख लिया और उसे अपने साइड कर लिया। चैंग फाइमियांग ने कहा विंग, ये कहकर उन्होंने विंग को डायरेक्ट हक कर लिया। उन्होंने कहा विंग मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना? डैड को बताओ, डैड को बताओ। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, आई एम सॉरी, मैंने कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर विंग ने जियांग फाइमियांग को टाइटली हक लिया। उन्होंने कहा नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, आप माफ़ी मत मांगिए, गलती तो मैंने की थी, मैंने आपको नहीं बताया था, मुझे आपको बताना चाहिए था, आई एम सॉरी डैड। जियांग फाइमियांग विंग से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। जियांग फाइमियांग ने वांग जी को भी एक्सेप्ट कर लिया था और वो वांग जी से बात भी कर रहे थे बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। जियांग फाइमियांग ने कहा वांग जी, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मेरे साथ रहे कुछ दिन, क्या ये हो सकता है? वांग जी ने कहा हाँ डैड, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप जितने दिन चाहते हो विंग आपके साथ रहेगा। मैडम यू ने कहा पर उसे तो अपने अल्फा की वार्मथ भी चाहिए होगी ना। वांग जी, क्या तुम हमारे साथ नहीं रुक सकते? जियांग फाइमियांग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा नहीं मॉम, मेरा बिजनेस है, यहाँ से मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, वरना मैं विंग को अकेला नहीं छोड़ता। पर विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ 4 दिन बाद काफ़ी रहेंगे ना विंग, 4 दिन बाद आऊँगा और मैं तुम्हें ले जाऊँगा। क्या तुम्हें और वक्त चाहिए? विंग ने कहा नहीं, इतना वक्त काफ़ी होगा। मैडम यू ने कहा हाँ, इतना वक्त काफ़ी होगा, हम खुश हैं तुम हमारे पास विंग को छोड़ कम से कम रहे हो, क्योंकि इस हालात में तो ओमेगा को अपने अल्फ़ा के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने अल्फ़ा की क्रेविंग जो होती है, मुझे पता है विंग को तुम्हारी क्रेविंग होती होगी तुम्हारे फेरोमोन्स की। शुक्रिया वांग जी, तुम हमें विंग को सौंप रहे हो, भले ही कुछ दिन के लिए, पर हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वांग जी ने कहा मॉम, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है, विंग पहले तो आपका ही बेटा है ना, बाद में मेरा ओमेगा है, आपका उस पर पूरा हक है जैसा मेरा हक है विंग पर। मैडम यू ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू वांग जी, तुम एक बहुत अच्छे अल्फा हो। वांग जी ने एक छोटी सी स्माइल की बस। विंग अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश था और वांग जी कुछ देर बाद वहाँ से चला गया था। उसने विंग से कहा कि मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आऊँगा विंग, तब तक अपना और बेबी का ख्याल रखना। ये कहकर वांग जी ने विंग के टमी पर हाथ रखा और उसने झुकते हुए कहा हे बेबी, डैड तुमसे मिलने जल्दी ही आएंगे और फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तब तक मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है? मम्मा को तुम परेशान मत करना, ठीक है बेबी? आई लव यू, डैड तुमसे और मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। ये कहने के बाद वांग जी वहाँ से चला गया था विंग के लिप्स पर एक लॉन्ग किस करने के बाद, क्योंकि वो अपने इस खूबसूरत से ओमेगा का चेहरा शायद कुछ दिन नहीं देख पाएगा, इसीलिए उसने एक लॉन्ग किस किया। वांग जी जाना ही नहीं चाहता था, वो चाहता था कि विंग को वो ले जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जानता है विंग अपने मॉम डैड के लिए कितना तड़पा है और आज वो उसके साथ है, इसलिए वांग जी बहुत खुश है विंग के लिए। कुछ दिन के बाद विंग के हाथों में एक ऑरेंज जूस का ग्लास है और दूसरे हाथ में एक एप्पल का पीस है, जिसे वो खाते हुए एक कमरे की तरफ जा रहा है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है और कुछ ज़्यादा ही आज जियांग मेंशन में शोर शराबा है, बहुत सारे लोग आए हैं, शायद इसीलिए विंग चलते हुए उस कमरे की तरफ पहुंचने ही वाला था कि उस कमरे से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो उन आवाज़ों को क्लियरली सुन सकता था और वो धीरे धीरे उन आवाज़ों को सुनते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके हाथ काँप रहे थे और उसके हाथ से वो एप्पल का पीस छूटकर ज़मीन पर ही गिर गया और वो चलते हुए उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वो अंदर बैठे सभी लोगों को देख सकता था। वो जो जूस पीने ही वाला था, वो जूस उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया और उस कांच के ग्लास के टुकड़े हो गए और उस जूस के गिरने की आवाज़ सुनकर उन सभी लोगों ने विंग की तरफ देखा और विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। विंग ने कहा
डैड डैड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्राई के एक और पार्ट के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।